आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज हम मैथिली शरणगुप्त जी द्वारा रचित केकई का अनुताप नामक शीर्षक से पाठ पढ़ा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें और याद करें। ये अवधी भाषा है। अवधी भाषा थोड़ी सी कठिन होती है, पर इतनी कठिन नहीं होती। अगर आप मेरे साथ साथ याद करते चलोगे तो ये भी आपको भाषा सरल लगनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें से बोर्ड क्लास में अनेकों बार पूछा गया है। बस आप मेरे साथ पढ़ते चलें, समझते चलें और कार्य के साथ करते चलें तो सब आसान हो जाएगा। केकई का अनुताप। देखिए, ये केकई का अनुताप जो है मैथिली शरणगुप्त जी द्वारा रचित है। मैं बताऊं, मैथिली शरणगुप्त द्वारा। अगर किसी वजह से इसमें ये पूछ ले जाता आपसे कि इसके पाठ के रचयिता कौन है, पाठ का नाम क्या है, तो आपके सामने लिखा हो मैथिली शरणगुप्त और केकई का अनुताप। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव तुषार वृतायत विदुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असख्य तरंगा, वह सिंह ही थी अब है हा हा गोमुख गंगा। हाँ जनकर भी मैंने भरत ने जान को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी है माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर को भैया, अपराधिन हूँ तात तुम्हारी मैया। अब देखिए इसमें क्या कहा। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए वनों में चले गए थे, तब भरत जी उन्हें वापस लाने के लिए वनों को गए थे। तो वहां सारी सभा बैठी हुई थी, बातें चल रही थी। उसमें मंत्री, भरत जी के मंत्री, सेवक, गुरु, माताएं सभी थीं। और माता केकई कह रही थी कि हे पुत्र, मुझसे जो भी गलती हुई है उसे क्षमा कर दो और वापस घर चलो। तो इस पद में वही बताया गया है, यह सच है तो लौट चलो तुम घर को। मैथिली शरणगुप्त जी कहते हैं, माता केकई कह रही है कि राम, यदि तुम्हारी बात सत्य है, यदि ये जो तुम्हारी बात सत्य, जो आप तुमने कही है, जो सभी बातें सत्य हैं, तो मैं मां होते हुए भी भरत को नहीं समझ पाई, तो तुम घर को लौट चलो, क्योंकि मैं तो ना समझ हो गई। चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। केकई के इस अटल या केकई के दृढ़ स्वर को सुनकर सब चौंक उठे। सबने रानी की ओर देखा और सब रानी केकई की ओर देखने लगे। वैधव तुषार वृथा देता। उस समय रानी केकई विधवा के वस्त्रों में ऐसी प्रतीत हो रही थी। तुषार वृथा माने होता है कोहरा, कि जैसे मानो कोहरे से ढकी चांदनी हो, जिससे मानो कोहरे से ढकी चांदनी हो। बैठी थी अचल तथापि ऐसे तरंगा। केकई बैठी हुई थी, केकई निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी, फिर भी उसके हृदय में असंख्य तरंगे उठ रही थी। वह सिंहनी थी अब हा हा गोमुखी गंगा। सिंहनी के जैसे रूप धारण करने वाली केकई अब गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी थी। हाँ जनकर भी मैंने भरत को नहीं जाना। और कहती हैं कि हाँ,
केकई कहते हैं इस राम से कि हाँ राम, तुमने सत्य ही कहा है कि मैं भरत को जन्म देकर भी नहीं पहचान पाई हूं। सुन ले, सब सुन ले, तुमने स्वयं कहा। इस मेरी बात को यहां बैठ सारी सभा सुन ले। इस बात को तुमने अभी स्वयं माना है कि मैं भरत को जन्म देकर भी नहीं पहचान सकी। यह सच है तो लौट चलो मेरे घर भैया। माता केकई के मुख से इस तरह की बातें सुनकर और श्री राम के मुख से बातें सुनकर भरत जी कहते हैं कि भैया यदि ये बात सच है कि माता केकई ने मुझे जनकर भी नहीं पहचाना है, अर्थात तुम तो मुझे जानते हो, तो तुम मेरे साथ घर वापस चलो, मेरे साथ वापस चलो। अपराधीन होता तुम्हारे मैया, और कहा कि अपराधीन हूं तात तुम्हारे भैया, कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे पिता की अपराधीन हूं, तुम्हारी और तुम्हारे पिता की अपराधीन हूं, इसके कारण यह समस्या हुई है। अब ये जो मैंने इसका अर्थ बताया, आपको अर्थ बताया है कि अनुताप का, इसी के हम प्रश्न उत्तर करेंगे, इसी के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहें। अब देखिए, पद्यांश के पाठ और शीर्षक और कवि का नाम। पद्यांश के पाठ का शीर्षक और कवि का नाम आप समझ गए। पद्यांश के पाठ और शीर्षक और कवि का नाम आपको पता है। आप देखिए, इसमें इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश भारतीय संस्कृति के अनन्य पुजारी। प्रस्तुत पद्यांश भारतीय संस्कृति के अनन्य पुजारी और कवि मैथिली गुप्त द्वारा रचित द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग से संकलित केकई का अनुताप शीर्षक से उद्गृत है। या आप इसको लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के साकेत के 8वें सर्ग केकई के अनुताप से उद्गृत है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन देखें कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं रेखांकित अंश पर। देखिए, यह है रेखांकित अंश। रेखांकित का मतलब है जो इसके नीचे अंडरलाइन हो, वो रेखांकित अंश कहा जाता है। तो आप ध्यान दें, ये है, इसे व्याख्या करेंगे हम। यहाँ पहले व्याख्या लिख देंगे और व्याख्या लिखने के बाद हम इसका अर्थ देखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे ना, केवल रेखांकित अंश होता है जिसके नीचे रेखाएं खिंची हों। अर्थात मैं तुम्हें एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये है, बैठी थी अचल तथापि ऐसे तरंगा। कहा कि रानी केकई निश्चर होकर बैठी हुई थी, लेकिन उनके हृदय में असंख्य तरंगें उठ रही थी। वह सिंगनी थी। कहा सिंगनी तरह दहाड़ने वाली आज गोमुखी गंगा की तरह शांत और शीतल ताई बैठी थी। और कहती हैं कि हाँ, मैं जनकर भी कहा, कहती हैं कि मैंने भरत को भी जन्म देकर भी मैंने भरत को नहीं जाना है। और यहाँ सारा संसार बैठ ले, सारा जो समाज बैठा है वो सुन ले। इस बात को स्वयं राम ने अभी मेरे सामने माना है। यह सच है तो लौट चलो घर। और फिर भरत जी कहते हैं कि भैया यदि बात सच है कि माता ने तुम्हें जन्म देकर भी नहीं पहचान पाया, तो इसमें माता का कोई दोष नहीं है और ना ही मेरा दोष है, इसलिए तुम वापस घर को लौट चलो। तो यहां तक है। इसका अर्थ केवल हम इसका अर्थ ही लिखेंगे। तो आप देखें इसका अर्थ, यहाँ व्याख्या जो लिखना आप, यहाँ व्याख्या ना ये देखेंगे। यद्यपि केकई निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी, यहाँ जरूर लिखेंगे कि मैथिली गुप्त जी कहते हैं। व्याख्या में व्याख्या लिखने के बाद व्याख्या हेडिंग लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे कि मैथिली गुप्त जी कहते हैं यद्यपि केकई निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी, फिर भी उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावों की
अनेक प्रकार के भावों की लहरें उठ रही थीं। सिंहनी जैसी रूप धारण करने वाली सिंहनी जैसा रूप धारण करने वाली कैकेयी अब गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी थी। अर्थात उसके मुख से गंगाजल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे थे। कैकेयी ने राम से कहा कि यह सत्य है कैकेयी ने राम से कहा कि यह सत्य है कि मैं भरत को जन्म देकर भी नहीं पहचान सकी हूँ। सभी व्यक्ति मेरी इस बात को ध्यान से सुन लें, क्योंकि राम ने अभी इस बात को स्वीकार किया है। ये रेखांकन दंश की व्याख्या है। अब इसके और प्रश्न उत्तर देखेंगे हम। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकन दंश की व्याख्या होगी। अब है तीसरा, राम की उस रात्रिकालीन सभा में सभी क्यों चौंक उठे पड़े थे। राम की उस रात्रिकालीन सभा में सभी क्यों चौंक पड़े थे। अब हम देखेंगे, आप देखें जी हाँ। राम की उस रात्रिकालीन सभा में सभी कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को सुनकर चौंक पड़े थे कि हे राम, यदि तुम्हारी बात सत्य है कि मैं मां होते हुए भी भरत को नहीं समझ पाई तो तुम घर को लौट चलो। अर्थात अपनी नासमझी में मैंने जो तुम्हारे वनवास की कामना की थी, मेरी उस भूल को भुला दो। आप समझ गए होंगे। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। ये है, एक विधवा के वेश में कैकेयी उस समय कैसी प्रतीत हो रही थी। मैंने बताया था कि ये एक विधवा के वेश में एक ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कोहरे से ढकी चांदनी हो। फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए, एक विधवा के वेश में कैकेयी उस समय सफेद वस्त्र धारण किए हुए एक विधवा के वेश में कैकेयी उस समय सफेद वस्त्र धारण किए हुए ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी चांदनी हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंहनी जैसा रूप धारण करने वाली कैकेयी इस समय किस रूप में दिखाई दे रही थी। सिंहनी जैसी रूप धारण करने वाली कैकेयी इस समय कैसा रूप दिखाई दे रही थी। आप ध्यान देंगे, घ सिंहनी जैसा रूप धारण करने वाली कैकेयी इस समय गोमुखा गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र रूप में दिखाई दे रही थी। गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र रूप में दिखाई दे रही थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। आप ध्यान दें, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप इसे जरूर लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी, भरत और श्री राम के बीच संवाद हो रहा है। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी, भरत और श्री राम के बीच संवाद हो रहा है। घर लौट चलने की कौन किससे आग्रह कर रहा है। घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है। आप ध्यान देंगे शायद। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी और राम के बीच संवाद हो रहा है। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी और राम के बीच संवाद हो रहा है। घर लौट चलने के लिए कैकेयी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आंसर है वो है घर लौट चलने के लिए कैकेयी राम से आग्रह कर रही हैं। घर लौट चलने के लिए कैकेयी राम से आग्रह कर रही हैं। बस आज के लिए इतना ही। कल मैं एक नए पद्यांश के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली मेरी सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।